Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. So welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a CBSE 12th grader. As you all see guys, अभी 5 बज रहे हैं, 5 नहीं सॉरी 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो रहा है और यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी हूँ। वैसे तो मेरा टारगेट रहता है कि मैं और भी जल्दी उठ जाऊँ, लाइक 4 बजे उठ जाऊँ, बट हाँ कभी कभी ऐसा आगे पीछे होते रहता है। सो आज मैं 5:30 पे उठ गई थी एंड एट द वेरी फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट फिजिक्स। या फिजिक्स यहाँ पे मैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करने के लिए यहाँ पे लेके बैठ गई थी। सो लेट्स गो गाइस, इसको करते हैं एंड इसको करते करते मुझे आप लोगों से बात करनी थी मेरे प्रैक्टिकल के बारे में। या मेरे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। फर्स्ट इंग्लिश का हुआ था, इंग्लिश में हमारा कोई एक्सटर्नल वगैरह नहीं आया था, ओनली इंटरनल थे हमारे। एंड उसके बाद हमारा हुआ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। आई नो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है क्योंकि मैं इन सब में बहुत बुरी तरह उलझ चुकी हूँ। लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूँ या फिर प्रैक्टिकल के लिए करूँ या फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ूँ भाई। तो फाइनली नाउ हियर आई एम विथ न्यू व्लॉग। तो चलो मेरे तो 2 प्रैक्टिकल हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आज आई हूँ। सो या मेरा इंग्लिश एंड केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है एंड बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है हमारा। जब मैं इंग्लिश का प्रैक्टिकल देने गई मैं बिल्कुल पूरा चिल थी, मेरे को कोई टेंशन नहीं था क्योंकि एक्सटर्नल तो आ ही नहीं रहा था भाई, जो थे इंटरनल थे हमारे स्कूल के टीचर्स। बट मेरी हालत ख़राब होना स्टार्ट हुई स्कूल पहुँचते ही। स्कूल जैसे हमने पहुँचा, असेंबली में खड़े हुए भाई टीचर ने अनाउंस किया कि भाई आप लोगों का बोर्ड्स का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, लाइक प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। तो प्रैक्टिकल भी बोर्ड्स का ही हिस्सा है। सो या प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, लाइक या ये आपका फाइनल है वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं गाइस, इसके बाद मतलब मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं बुक्स वगैरह कुछ रीड वीड करके जाऊँ, लाइक पोएम वगैरह मैं कर लूँ। बट हाँ स्कूल पहुंच के गई तो लाइक कुछ बच्चे, आधे बच्चे थे जिन्होंने बुक वगैरह पढ़ के आ रखा था एंड मैंने कहा भाई मैंने तो बुक भी नहीं खोला है, अब क्या करूं। फिर हमारे प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए और हमें बताया गया कि 3 बैच में हमें डिवाइड किया गया है पूरे स्टूडेंट्स को, और बैच 1, बैच 2, बैच 3। बैच 3 में मैं थी गाइज। हाँ ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स रोल नंबर हुआ था। यस गाइज, बिफोर द प्रैक्टिकल आई वॉज रियली वेरी स्कैर्ड एंड गेस व्हाट, seeing all the other students made me feel like my preparation was completely zero। वैसे तो मैं 3rd बैच पे थी तो मेरा टाइम तो लेट से आने वाला था, तो मैंने सोचा कि चल भाई जितना देर हो सके अनीसा तू जल्दी से फटाफट से पोएम वगैरह देख ले क्योंकि उधर ही से हो ना हो उधर ही से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। सो या मैंने अपना बुक निकाला और सारे बुक में मैंने मार्क वार्क करके रखा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश का तो मैंने पढ़ रखा है भाई। सो या एक बार उसको गो थ्रू कर लिया मैंने अच्छे से। इतना ही नहीं गाइज, हमारा जब वाइवा स्टार्ट हुआ तो हमें लगा कि एक सेपरेट रूम रहेगा, वहीं पे एक टीचर रहेगा और जो वाइवा देने के लिए बच्चा गया होगा वो रहेगा। बट पता है हमारी टीचर ने क्या किया, पूरा क्लास था, क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए थे एंड टेबल फ्रंट पे लगाया और उधर ही चेयर लेकर बैठ गई। लाइक जो टीचर है वो रहेगा, वाइवा देने वाला बच्चा और पूरा क्लास साइलेंट। और जो भाई वो लोग जो भी कन्वर्सेशन होगा उनके बीच वो पूरा सुनाई दे रहा था। मैंने कहा भाई ये कैसा इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है यहाँ। उसके बाद गाइज मेरी बारी आ गई एंड या मैम बहुत ज़्यादा स्वीट थी बट हाँ बहुत ज़्यादा डेंजर भी थी। हाँ मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया। उसके बाद मुझे कहा गया कि ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है इंग्लिश बुक के किस चैप्टर से रिलेट करता है। सो मेरा प्रोजेक्ट था 3R, रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल। तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने मैम को 2 चैप्टर्स के नाम बताए, एक लॉस्ट स्प्रिंग एंड एक जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, या वो बताया। फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ पूछा था गाइस कि लाइक जो तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकती हो। और फिर पूछना स्टार्ट किया कि बुक से पूछना स्टार्ट किया। मेरी तो गई मैंने सोचा कि मैं गई। फिर मैम ने बोला कि हाँ तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बताओ कौन सा है। तो मैंने बोला कि चलो भाई बोल देती हूँ कीपिंग क्वाइट बोला। उसके बिहाफ में मैंने कुछ क्वेश्चन, मैम ने कुछ क्वेश्चंस किया क्योंकि मैं बहुत सारे लगभग बच्चों को देख रही थी, सारे माय मदर अर्थ 66 बोल के आ रहे थे फेवरेट चैप्टर। मैंने कहा चलो कीपिंग क्वाइट बोल देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो मेरा फेवरेट चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर, बट हाँ उसके सिम्बल्स मुझे अच्छे से लाइक रिकॉल नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा कि छोड़ो रिस्क नहीं लेने का इधर। वेल वॉट एवर इट वॉज, माई इंग्लिश प्रैक्टिकल वेंट रियली
वेल एंड नाउ इट्स टाइम फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से एक दिन पहले मैं यहाँ पर अपने सारे जो भी हमें प्रोजेक्ट दिया गया था और जो भी लैब रिकॉर्ड्स वगैरह थे सारा कुछ यहाँ पर मैं निकाल कर देख रही थी कि हाँ भाई सारे कुछ है ना मेरे पास, कुछ इधर उधर खो तो नहीं गए। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनका इधर उधर खो गया है, तो मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने सारा कुछ पहले निकाला, अच्छे से अरेंज किया और भाई मैं देख रही थी कितना सारा मैंने पूरा भर भर के कॉपी लिखा है गाइस। हाय मेरी मेहनत। तो चलो अभी मैं फटाफट से आपको मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस बताती हूँ। केमिस्ट्री में हमें एक दिन पहले बिठाकर अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया था कि एप्रोन सबको पहन के आना है एंड उसके बाद प्रोजेक्ट सबका होना चाहिए, लैब रिकॉर्ड सबका होना चाहिए और अच्छे से एक्सपेरिमेंट वगैरह को प्रिपेयर कर लेना है हमें। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज वगैरह सारा कुछ देखना था, तो यहाँ पर मैं फटाफट से निकाल कर बैठ गई थी। बट गाइस मेरे मामा की एंगेजमेंट थी तो मुझे जाना पड़ा था नानी घर मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम था तो जल्दी आना था। वहाँ पर हमने यहाँ पर ये कुछ रील्स वगैरह हमने बनाया था, क्रिएट किया था एंड उसके बाद ये थी क्लिप केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की सुबह मैं जल्दी से उठ गई थी क्योंकि रात को मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि नानी घर चली गई थी। तो मैंने अच्छे से जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह थे रात को मैंने अच्छे से पढ़ लिया था और वाइवा मेरा बच रहा था पूरा। वाइवा के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल को ओवरलुक करने के बाद मैंने थोड़ा बायो पढ़ लिया क्योंकि पूरा दिन आज उधर ही वेस्ट होने वाला था। स्कूल पहुंची, सबसे पहले वहाँ पे थ्योरी का एग्जाम हुआ, हमने थ्योरी वगैरह लिखा था एक्सपेरिमेंट का, वो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद हमें केमिस्ट्री लैब लेके गए और वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया टाइट्रेशन वगैरह का एंड लास्ट में हम चले गए वाइवा। लिटरली वाइवा 2 मार्क्स का था गाइस, 2 मार्क का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो मैंने वाइवा भी दिया और पता है मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्या क्या पूछेगा भाई एक्सटर्नल, बट उसने कहा कि एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट और मैंने एक्सप्लेन किया और उसने बोला जाओ हो गया और मैं पूरी भाई शॉक। और पता है लिटरली मैं उस पॉइंट पे चाह रही थी कि भाई ये एक्सटर्नल मुझसे और क्वेश्चंस करे, बट वो उसने किया ही नहीं। और अगर मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो उन्हें पूछा गया था, कुछ रिएक्शंस पूछे थे उन्होंने, उड्स रिएक्शन, उड्स फिटिक रिएक्शन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, फिर मोलैलिटी पूछा था, बट उनका मेन फोकस था प्रोजेक्ट की ओर। सो अगर अभी तक प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हुए तो प्रोजेक्ट अच्छे से करके जाना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वाइवा के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके बाय।